एक जगह की हम बात बताएं, एक लड़का और एक लड़की की कहानी है ये। एक लड़का था, एक वो लड़के की शादी नहीं हो रही थी। लड़का बहुत एजेड हो गया था, कम से कम 40-45 साल का था। पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, गांव की खेती किसानी करता था, गुरुआ दिन भर चराता था गायों को गाँवों में। और लड़की अच्छी पढ़ी लिखी थी, बड़े घर से थी, बड़े संस्कारी थी। बड़ा घर का लड़का भी था, लेकिन वो अंगूठा छाप था, पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल भी। वो लड़की के और उसके शादी वाले बिल्कुल नहीं आते थे लड़का के। तो अचानक से उस लड़की के माँ बाप पहुँचे, माँ बाप पूरी फैमिली पहुँची उस लड़के के रिश्ते के लिए। वो लड़के वाले बहुत खुश हुए कि हाँ आज हमारी लड़की की शादी वाले आए हैं, गांव में कहते हैं कजहा आए हैं। वो बहुत खुश हुआ। किसी से बताया तो बिल्कुल नहीं गांव में कि मतलब बताए कि शादी वाले आए। वो अपने आप में बहुत खुश हुआ, बढ़िया खातिरदारी अच्छे से की, बढ़िया खिलाया पिलाया। जो होता है गांव गांव में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महत्व देते हैं, स्वागत सत्कार सब अच्छे से करते हैं, तो किए। इसके बाद जब लड़के को बुलाया गया, लड़के से पूछा गया कि तुम क्या करते हो, तो लड़का बोला हम एम ए करते हैं, मतलब हम चारा छोलते हैं। तो लड़का नहीं बताया कि हम चारा छोलते हैं, लड़का बोला बस हम एम ए करते हैं, बस हो गया। और लड़की के माँ बाप बहुत खुश हुए कि मतलब लड़का एम ए कर रहा है, लड़का एम ए कर रहा है। इस तरह से जब पूछते हैं कि उसे लीगल तौर पर पढ़ाई कहाँ तक किए हो, तो बोलता है कि हम पीए किए हैं, वो हम पीए किए हैं। तक मतलब एक हफ्ते के जल्दी अंदर मतलब वो लड़के लड़के की दोनों की शादी हो जाती है। लड़के के पिता की मतलब इतनी जल्दी हो गई शादी की कि क्या बताएं कि मतलब कितनी जल्दी शादी हो जाए, क्योंकि उस लड़के की तो शादी हो नहीं रही थी। लड़की वाला सोचे कि मतलब अच्छा रिश्ता हमें मिल गया, हम भी जल्दी से शादी किए ले रहे हैं। वो भी जल्दी से एक हफ्ते के अंदर अंदर मतलब पूरी तैयारी कर दिया। एक उसके एक लौती लड़की ही थी, इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया, इतना सामान दिया कि उसके घर में वो सामान मतलब समा ही नहीं रहता, इतना वो लड़की को सामान दिया। एक लौती लड़की थी, अच्छे घराने से थी, परिवार से थी। अब जब वो घर गई अपने, तो देखती थी कि लड़का तो दिन भर गोरू चराता है, गाय को चराता है, खेती किसानी काम करता है, दिन भर मजदूरों की तरह काम लगा रहता है। ये पढ़ता कितनी दार है, नौकरी क्या करता है। तो संकुचाते एक महीने बाद पूछी कि एक बात बताओ जी, तुम करते क्या हो। तो बोला भाई तुमको नहीं मालूम है कि हम क्या करते हैं। लड़की बोली कि हमें तो नहीं मालूम है कि तुम क्या करते हो, तुम बताओ कि क्या करते हो। तो लड़का बोला कि हम तुम्हारे पिताजी से बताए थे कि हम एम ए करते हैं, और लीगल तौर पर पढ़ाई हम पीए की करते हैं। तो लड़की बोली कि पीए, तो बोला कि मतलब हम पीते भी हैं और चारा छोलते हैं दिन भर दिन रात, यही हमारा काम है गांव का। तो बोली कि हमारे हमारे पिताजी से तो तुम बोले थे कि हम एम ए करते हैं और पीए करते हैं। तो बोला कि नहीं हम तो ऐसा बोले ही नहीं। अब वो लड़की अपनी करम पीट ली कि हाय दैया मैं क्या करूं, मैं कहाँ फंस गऊँ, हमारे पिताजी कहाँ हमें फंसा दिए। तो इस तरह से है कहानी। जब लड़की ससुराल आई, और वो लड़की को मतलब ससुराल वाले मतलब इतना मान सम्मान दे रहे थे कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहू को बहू न समझे बेटी समझ के रखना अपनी, तो बस उसी तरह से उसका मान सम्मान स्वागत हो रहा था कि बहू को बहू नहीं बेटी समझ रहे थे। लेकिन उसका दर्द तो ये था कि हम जिसके पीछे आए हैं वो तो अंगूठा छाप है। बताया गया कि ये पीए करता है, ये पीता है, पीए नहीं करता सिर्फ पीता है, एम में नहीं करता सिर्फ घास घूस छोलता है। और जब घर गई अपने वो पिताजी से बताई कि पिताजी इस तरह से बात, हम उस घर तो हम कभी जाएंगे नहीं, उस घर हम कभी नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाऊंगी कि उस घर में और तो सब अच्छा है, हमारी सास अच्छी है, ससुर अच्छे हैं, देवर अच्छा है, ननद अच्छी है, सब हमारे अच्छे हैं। लेकिन हमको जिसके साथ हमको अपनी लाइफ बितानी है, जो हमारा लाइफ पार्टनर है, तो अंगूठा छाप है। वो तो सिर्फ एम ए करता है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता, और फिर सारा दिन गाय चराता है, चारा छोलता है, खेत काटता है, इधर उधर घूमता है, दारू पीता है। आप कहाँ हमारी शादी कर दिए। तो बाप बोला कि हम बेटी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन अब तुमको तो वहीं रहना है, वही अब तुम्हारा घर है, जैसे है वो अब तो